दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि माता लक्ष्मी की सवारी उल्लू ने बताया कि घर में गरीबी क्यों आती है और गरीबी को दूर करने के उपाय क्या हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें, जिससे आपके जीवन में हमेशा सुख की प्राप्ति हो। तो आ जाइए समय को खराब न करते हुए इस प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये कहानी 3 दोस्तों की है, दीपक, राजू और श्याम। 3 दोस्त हुआ करते थे। दीपक और राजू तो अच्छे खासे धनवान परिवार से ताल्लुक रखते थे और श्याम जो था बेहद गरीब और साधारण परिवार से था। पैसों के मामले में इतनी असमानताएं होने के बावजूद भी तीनों की दोस्ती ऐसी थी, वो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। अब गौर करेंगे, दोनों धनवान दोस्तों ने अपने गरीब दोस्त की परिस्थिति बदलने के लिए, यानी श्याम की परिस्थिति को बदलने के लिए कई बार उसकी मदद की, लेकिन उसकी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। किसी ने एक कहावत कही है कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ श्याम के साथ होता था। उसकी दोस्त चाहे कितनी भी मदद करते थे, फिर भी उसका हाथ हमेशा खाली ही रहता था। अब धीरे धीरे तीनों ही मित्र जो थे वो जवान हो गए। अब जो 2 दोस्त थे जो धनवान परिवार से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने अपना व्यापार खोल लिया और अपने व्यापार को अच्छे से करने लगे, यानी पहले से भी ज़्यादा धनवान बनते चले गए। अब जो तीसरा मित्र श्याम था, उसकी हालत जो थी वो बद से बदतर होती चली गई। अपने दोस्त की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए दीपक और राजू ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। अब एक दिन दोनों मित्रों ने सोचा, जो अमीर थे, कि हम अपने गरीब मित्र की सहायता करेंगे, जिससे उसका भी जीवन अच्छे से कट जाए। अब ऐसा मन में सोच कर के दोनों अमीर मित्रों ने 100-100 सोने के सिक्के एक थैली में रखे और श्याम को देते हुए कहा, तुम इनसे कोई भी अपना व्यापार शुरू करो और पैसे कमाओ और अपनी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर लो। दोस्तों श्याम ने उन 200 सिक्कों में से 5 सिक्के तो घर खर्च के लिए निकाले और बाकी के 195 सिक्के अपनी पगड़ी में बांध करके शहर की तरफ जाने लगा, ताकि वहां जाकर के व्यापार के लिए कुछ जरूरी चीजें ला सके। अब गौर करेंगे, वो गांव से कुछ ही दूर पहुंचा था कि आसमान से एक चील उड़ती हुई आई और उसकी पगड़ी को उड़ाकर ले गई। अब श्याम ने उस चील का पीछा भी किया, लेकिन चील इतनी ऊंचाई पर और तेज उड़ी कि आखिरकार श्याम जो था हार मान करके और बैठ गया और फिर अपने घर पर खाली हाथ लौट आया। अब कुछ दिन बीतने के बाद में जब दीपक और राजू श्याम की हालत का जायजा लेने के लिए उसके घर गए, क्योंकि उन्होंने 200 सोने के सिक्के दिए थे, वो भी व्यापार शुरू करने के लिए, वो मन में सोचते थे कि अब तो हमारे गरीब दोस्त श्याम की हालत में सुधार हो गया होगा। और यही सोच करके वो दोनों मित्र दीपक और राजू जब अपने मित्र श्याम के घर पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि श्याम की हालत में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया। फिर दीपक और राजू के द्वारा पूछे जाने पर श्याम ने सारी हकीकत दोनों को सही बता दी। अब तो राजू को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन दीपक ने उसका विश्वास कर लिया। दीपक ने फिर से उसे 200 सोने के सिक्के दिए और बोला, तुम फिर से कोशिश करो। दीपक और राजू के बाद में श्याम ने सोचा कि अभी काफ़ी रात हो गई है, इसलिए सिक्कों को कहीं छुपा देता हूँ ताकि कोई भी चोर उन्हें चुरा ना सके, और फिर मैं कल शहर जाकर के कोई व्यापार शुरू करूँगा।
अब तो ऐसा सोच करके उस श्याम ने उन सिक्कों को अपने घर में रखी हुई भूसे की एक टोकरी में छुपा दिया। दोस्तों गौर करेंगे, शाम सुबह नींद से जागा और सीधा उस भूसे की टोकरी की तरफ गया जहां उसने सिक्के छुपाए थे। अब गरीब श्याम ने घर में काफी ढूंढा, लेकिन उसे वो भूसे की टोकरी कहीं पर दिखाई नहीं दी। अब तो उस श्याम ने अपनी माँ से पूछा कि माँ टोकरी कहाँ गई, तो माँ ने बताया कि उसे सब्जी खरीदनी थी, घर में पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने उस भूसे की टोकरी के बदले में सब्जी खरीद ली। श्याम आखिर करता भी क्या, वो अपनी किस्मत को कोसता रह गया। दोस्तों रात्रि का समय था, वो माता लक्ष्मी का ध्यान कर रहा था। उसी समय पर एक उल्लू उड़ता हुआ, जो माता लक्ष्मी का वाहन होता है, उस श्याम के पास आकर के बैठ गया। अब जैसे ही श्याम की नज़र उस उल्लू पर पड़ी तो श्याम जो था उस उल्लू के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे उल्लू, आप तो माता लक्ष्मी के वाहन हैं, आप हमें रास्ता बताओ, आखिर हमारे घर में गरीबी क्यों आ गई है, हमारे घर की गरीबी दूर क्यों नहीं हो रही है। अब तो दोस्तों श्याम की गरीबी को देख करके उल्लू का हृदय पिघल गया और उल्लू कहने लगा, हे मानव, मैं तुम्हें 11 कारण बताता हूँ जिनकी वजह से इंसान के घर में गरीबी का आना निश्चित होता है। नंबर 1, किसी भी गरीब व्यक्ति की मदद नहीं करना और अपने घर की सुख शांति को भंग बनाए रखना। नंबर 2, सूर्य उदय के बाद उठना। नंबर 3, नल या टंकी के पानी का हर समय टपकता रहना। नंबर 4, सूर्यास्त के बाद में दूध दही पैसे आदि का उधार देना। नंबर 5, गुरुवार मंगलवार एकादशी को बाल और नाखूनों का कटवाना। नंबर 6, टूटी चप्पल जूतों को संजो के रखना। नंबर 7, फटे पुराने कपड़ों को संजो कर रखना। नंबर 8, व्रत पूजा कभी ना करना। नंबर 9, घर में सामान पर धूल मिट्टी का जमना। नंबर 10, रात भर कपड़ों को बाहर छोड़ना, आटा गूंथकर पिंड बनाकर घर में रखना। और नंबर 11, दरवाजों खिड़कियों से चरचराहट की आवाज़ आते रहना। हमेशा जीवन में ध्यान रखो, यदि इन 11 बातों का भी पालन आप करेंगे तो निश्चित ही आपके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और जीवन के सारे दुख हमेशा के लिए कट जाएंगे। माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप होने लगेगी, क्योंकि जिस घर में सुख शांति होती है, जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है, जो गरीबों की मदद करता है, जो दान पुण्य करता है, ऐसे व्यक्ति के घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है और उसका घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण बना रहता है। अब दोस्तों उल्लू की बात सुनकर के वो श्याम कहने लगा, ठीक है, आज से मैं आपकी बताई हुई बातों का पालन करूंगा। अब तो रोजाना श्याम जो था भगवान का भजन करने लगा, गरीबों की जैसी भी बनती थी उनकी मदद करने लगा और अपने से बड़ों का सम्मान करने लगा। घर में होने वाले छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी श्याम ने बंद करवा दिए। अब तो समय धीरे धीरे गुजरता गया और फिर से कुछ दिनों के बाद में दीपक और राजू जो धनवान मित्र थे वो श्याम से मिलने के लिए आए, क्योंकि उन्होंने दोबारा 200 सोने के सिक्के दिए थे और उन्होंने सोचा था कि अब तो हमारे मित्र श्याम की परिस्थिति अवश्य बदल गई होगी, चलो चलकर देखते हैं। मगर दोस्तों ध्यान रखना, जब दीपक और राजू अपने मित्र श्याम के पास आए तो क्या देखते हैं कि उसकी हालत जैसी पहले थी उससे भी बदतर हो गई है। अब श्याम कहने लगा, आप दोनों मेरी मदद करना छोड़ दो, क्योंकि मेरी किस्मत बिना माता लक्ष्मी की कृपा के अब नहीं चमकने वाली है। जब भाग्य की देवी की कृपा मेरे ऊपर होगी तो निश्चित ही मेरी किस्मत चमक जाएगी। अब दोस्तों ऐसा सुनने के बाद में दीपक और राजू जो थे अपने घर पर वापस हो गए और जब रात्रि में सो रहे थे तो माता लक्ष्मी ने दीपक और राजू को सपने में दर्शन दिए और कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मित्र का भाग्य जगे तो तुम उसे जाकर के एक सुई
खरीद करके दे दो। अब दोस्तों जब सुबह होता है तो दीपक और राजू अपने मित्र श्याम की हालत देखने के लिए पुनः उसके घर जाते हैं और क्या देखते हैं कि उसके कपड़े भी पूरी तरह फटे हुए थे। और यही सोच कर के वो दोनों तुरंत बाजार जाकर के एक सुई खरीद कर लाते हैं और श्याम को वो सुई दे देते हैं। दोस्तों राजू और दीपक के जाने के बाद में श्याम ने अपनी माँ से कहकर के अपने फटे कपड़े सिलवा लिए और उसी रोज उनके पड़ोस में रह रहे एक मछुआरे की बीवी उनके घर पर आई और सुई मांगने लगी और वो बोली, मेरे पति को मछलियाँ पकड़ने जाना है, लेकिन हमारा मछली पकड़ने का जाल कई जगह से फट चुका है। अगर आपके पास सुई हो तो आप हमारी मदद कर दीजिए। इसके बदले में हमारे पति आपको एक अच्छी सी मछली देकर जाएंगे। दोस्तों चूंकि उल्लू ने पहले ही बता दिया था, जो गरीबों की मदद करते हैं माता लक्ष्मी की कृपा उन पर अवश्य होती है। अब तो उल्लू की बातों को ध्यान रखते हुए श्याम ने क्या किया कि उस महिला को सुई दे दी और अगले दिन वो महिला एक बड़ी सी मछली के साथ में उस श्याम के घर पर आई और उन्हें धन्यवाद देते हुए एक मछली श्याम को दे करके चली गई। दोस्तों श्याम की माँ ने जब मछली को पकाने के लिए उसको काटना शुरू किया तो मछली के पेट में एक चमकीला पत्थर निकला। अब श्याम जो था उस चमकीले पत्थर की परख कराने के लिए एक जौहरी के पास गया और जब जौहरी ने उस पत्थर की जांच की तो वो एक बेहद कीमती हीरा था। अब तो उस श्याम ने उस कीमती हीरे को बेच दिया और जौहरी से उस हीरे के बदले में 20,000 सोने की मोहरें ले लीं। अब इतने सारे पैसे उसकी गरीबी दूर करने के लिए काफ़ी थे। उन पैसों से उसने अपने लिए एक अच्छा घर खरीदा और काफ़ी सारी खेती करने के लायक जमीन खरीद ली और एक बगीचा भी खरीद लिया। दोस्तों साथ में कई सारी गाय और भैंसें भी खरीद लीं ताकि दूध का व्यापार वो शुरू कर सके। अब तो हमेशा की तरह कुछ दिनों बाद जब उसके दोस्त राजू और दीपक पुनः मिलने आए तो उसकी बदली हुई परिस्थिति देख कर के दोनों दंग रह गए, क्योंकि इस बार दीपक को श्याम की बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जरूर उसी के दिए पैसों से श्याम ने ये तरक्की की है, लेकिन वह बताना नहीं चाहता। लेकिन राजू को उस पर विश्वास हो गया था कि जरूर उसी सुई की वजह से उसकी किस्मत बदली है, क्योंकि माता लक्ष्मी ने सपनों में उसे सुई देने के लिए कहा था। अब तो श्याम अपने दोस्तों को अपने खेतों में घुमाने ले गया और बाद में अपने बगीचे में। वहाँ पर कुछ बच्चे पहले से एक पेड़ पर चढ़ कर के फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों बच्चों ने गलती से वहाँ पर एक पक्षी का घोंसला गिरा दिया, जिसमें एक पगड़ी के अंदर 1 से 95 सोने के सिक्के वाली वही पोटली निकली, जिसे कभी एक चील श्याम के सिर से उड़ाकर ले गई थी। दोस्तों उसे लेकर जब तीनों दोस्त घर को लौटे तब श्याम की माँ गाय भैंसों को भूसा खिला रही थी और उसी दौरान भूसे की एक टोकरी से वह 200 सोने के सिक्के भी निकले, जो श्याम कभी अपने पुराने घर में भूसे की टोकरी में छिपा कर गया था। अब तो उसकी किस्मत कुछ ऐसा खेल खेल रही थी कि उसके हक की सारी चीजें और खुशियां उसके पास लौट कर के पुनः आ रही थीं। दोस्तों नसीब चमकने की वजह से श्याम तो खुश था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश थे उसके दोनों अच्छे और सच्चे मित्र। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी ने कहा है कि कर भला होगा भला। यदि आप किसी का सम्मान करेंगे, यदि आप किसी की मदद करेंगे, यदि आप उल्लू की बताई हुई इन 11 बातों पर ध्यान देंगे तो निश्चित ही आपके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपके सुख के दिन आ जाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।